कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं गुलाम वन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हरित खिलाती की संज्ञा किस कारण दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को हरित खिलाती की संज्ञा किस कारण दी गई। तो दानशीलता एवं उदारता के लिए, ठीक है। किसके लिए? दानशीलता एवं उदारता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन निजामी एवं फारूक मुदबिर की किसका संरक्षण प्राप्त था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है। तो चंद्रमुखी है। क्या अर्थ है? चंद्रमुखी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सिपाहसालार कौन था। तो बख्तियार खिलजी थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया है। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया। तो लाहौर में दफनाया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम आराम शाह था। क्या था? आराम शाह था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश कितने महीने बिना सिंहासन पर रहा। इल्तुतमिश कितने महीने बिना सिंहासन पर रहा। तो यह 8 महीने रहा है। आराम शाह की हत्या किसने की थी। तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा, ये ज्ञात नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था। तो गुलाम एवं दामाद था। क्या था? गुलाम एवं दामाद था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है साथियों हमारा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश शासक एवं शासनकाल है। इधर हमारे वंश हैं, इधर हमारा शासक है, इधर हमारा शासनकाल है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शासनकाल कितना था। 1206 से 1210 ईस्वी तक था। आराम शाह का शासनकाल 1210 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश का 1210 से 1236 ईस्वी तक था। रुकनुद्दीन फिरोज का तो 1236 ईस्वी तक था। रजिया सुल्तान का तो 1236 से 1240 ईस्वी तक था। मुजुद्दीन बहरम शाह का 1240 से 1242 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन मासूद शाह का 1242 से 1246 ईस्वी तक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद का तो 1246 से 1266 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 1287 ईस्वी तक था। कायकुबाद एवं काई खुसरो का तो 1287 से 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, इधर हमारे खिलजी वंश होंगे, इधर हमारे शासक होंगे, इधर हमारे शासनकाल होंगे, ठीक है। खिलजी वंश का तो शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कितना 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक था। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक था। नसीरुद्दीन खुसरू शाह तो 1320 ईस्वी तक था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तुगलक वंश से है, ठीक है साथियों। किससे? तुगलक वंश है।
तो इधर हमारे शासक, इधर हमारे शासनकाल होंगे। गयासुद्दीन तुगलक तो 1320 से 1325 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1338 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक था। अबू बर्क 1389 से 1390 ईस्वी तक था। ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तो 1390 से 1394 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1413 ईस्वी तक था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, इधर हमारा सैयद वंश है यार। ठीक है। अब सैयद वंश, इधर हमारे शासक, इधर हमारे शासनकाल। सैयद वंश का खिरिज खां 1414 से 1421 ईस्वी तक था। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक था। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट हमारा किससे है? लोदी वंश से हैं। किससे हैं? लोदी वंश। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। क्या था? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने के लिए पूर्व इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे? तो ये हमारे बदायूं के सूबेदार थे। कहाँ के थे? बदायूं के सूबेदार थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। कब इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के मैदान में पराजित किया? तो 1215 ईस्वी में किया था। इल्तुतमिश का वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किससे प्राप्त हुआ है? तो बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ है। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन शासक गजनी से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह को किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? तो चंगेज खां था। क्या था? चंगेज खां। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चंगेज खां का मूल नाम था। चंगेज खां का मूल नाम था क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुजीन था। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1221 ईस्वी में आक्रमण किया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? तो इल्तुतमिश ने बचाया था। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो रजिया सुल्तान को किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 1236 ईस्वी में हुई थी। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? तो लाल वस्त्र पहनकर मांगा था। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? तो 1236 ईस्वी में बैठाया था। रजिया ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया? तो याकूत को किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? रजिया ने किसे तबरखद भंडार का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अल्तुनिया को नियुक्त किया था। रजिया ने किससे विवाह की है? तो अल्तुनिया से विवाह की है। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या कर दी? तो बारहम शाह ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्की महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया को अबदस्त पर
अबदस्त कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया? तो मुइज़्ज़ीन बारम शाह को बैठाया था। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया गया? तो नायब नामक नायब ए ममलिकत। प्रथम नायब किसे नियुक्त किया गया? तो तुगरिल को नियुक्त किया गया था। बारम शाह के पश्चात दिल्ली के तुर्की सरदारों ने किसे सुल्तान बनाया? तो अलाउद्दीन मासूद शाह को बनाया था। मासूद शाह के उत्तराधिकारी कौन बना? तो नसरुद्दीन मोहम्मद बना था। मासूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? तो बलबन को बनाया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहारुद्दीन था। क्या था? बहारुद्दीन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कब बलबन ने मासूद शाह के स्थान पर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया? तो 1246 में बनाया था। नसीरुद्दीन ने राज की समस्त शक्ति किसे सौंप दी? तो बलबन को सौंप दी थी। नसीरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलुग खां प्रदान की थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो सुल्तान नसीरुद्दीन से किया था। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? मंगोल नेता हलाकू से। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बलबन 1265 ईस्वी में बना था। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो इलबारी जाति का था। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजा जमालुद्दीन बिसरी ने लाया था। रजिया के शासनकाल में बलबन का कौन सा पद रजिया के शासनकाल में बलबन कौन से पद पर था? तो अमीर शिकार के पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किस सुल्तान ने जिलल ए इलाही पद्धति धारण की? तो बलबन ने किया था। बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया? तो अफगानिस्तान के गिल्ली वंश का वंशज बताया। बलबन की सबसे प्रिय नीति कौन सी थी? तो न्याय थी। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1286 ईस्वी में हुई थी। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कैकूबाद हुआ है। कैकूबाद का संरक्षक कौन था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकूबाद की मृत्यु कैसे हुई? जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है। क्यूवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तबक़त ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिनहाज उल सिराज हैं। किसने इक्ता प्रथा चलाई है? तो इल्तुतमिश ने चलाई है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया है? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किसका प्रमुख कार्य है? तो कुतुब मीनार के प्रमुख कार्य हैं। किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किस सुल्तनत कालीन शासक को मंगोल ने होनी आना सेकंड के नाम से पुकारा? तो बलबन ने। किसने? बलबन को। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोजख के आर्थिक महत्व को समझा? तो ये इल्तुतमिश है। किसने तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया है? तो इल्तुतमिश ने किया है। किसके दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर नवाना एवं पायबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई है? तो बलबन ने चलाई है। फारसी नीति विवाद पर आधारित
नववर्ष उत्सव की प्रारंभ किसने करवाई? तो बलबन ने करवाई है। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? तो बलबन ने। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता था। इसका यह दूसरा नाम था। खिलजी किस वर्ग के थे? तो शाकाहारी वर्ग के थे। किसने किल्ली बग के राजमहल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। बालब ए वाकुफ शीर्ष रखने वाले दिल्ली के किस सुल्तान को कहा जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी? तो 1296 ईस्वी में कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाबसर था। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राजनीति किया गया? तो 1296 ईस्वी में किया गया। किसने सिकंदर शाह ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किस सुल्तान ने समय शुरू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक फैलाव पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं? तो शाहाने मंदी कहते हैं। मालिक कफूर के बाद कौन सा शासक बना? शहाबुद्दीन उमर बना है। किसने खिलजी के आदेश को नहीं माना है? तो मुबारक खिलजी ने नहीं माना है। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो यह अमीर खुसरो थे। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? उल इमाम खिलाफत उल लाह ने की थी। कौन कभी कभी राज दरबार में चित्रों को चटक पहचान करा आता था? तो मुबारक खिलजी है। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की है? तो खुसरो शाह ने किया था। खुसरो शाह के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।